और हमेशा मैंने सबको कहा है, राजनीति अपनी जगह है, मगर जहां समाज लाभान्वित होता है और विशेषकर युवा और बच्चे लाभान्वित होते हैं, उसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो आप करके जाओगे वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा, समय आने पे सब अपने आप याद करेंगे। मगर आप नहीं करोगे और रोकोगे तो उसका भी समय हमेशा याद करेगा। और मुझे उदाहरण है होता हो कि हमने पहले मालवाड़ा में खेल का स्टेडियम तैयार किया, जमीन मैंने आरक्षित कराई, तो सबसे ज्यादा हल्ला किया वहां कि जमीन दे रहे। और उस आरक्षित कराने के बाद में उसको 20 लाख रुपए तो मैंने एमएलए कोटे के और विभाग के पैसे 30 लाख रुपए हमने बना दिए, 4 दीवारी बनके के जालोर जिले का सबसे खूबसूरत स्टेडियम यहां बने। इतनी तैयारी हो गई, सरकार चली गई, आज वो वैसा का वैसा वहां पड़ा है। इससे पूर्ववर्ती लोगों ने कुछ नहीं किया। अब वापस बजट आया इस साल, मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इतना अब तो जिला बन रहा है और रानीवाड़ा इतना बड़ा स्थल है और एक बहुत बड़ा स्टेडियम अगर रानीवाड़ा में हो तो बॉर्डर भी लगता है, सब कुछ हो, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी जगह मिल जाएगी, कार्यक्रम करने के लिए जगह मिल जाएगी। और बजट में आप इसकी घोषणा करें, मुख्यमंत्री जी ने बात रखी, उनका धन्यवाद। उन्होंने बजट में तुरंत घोषणा कर दी कि रानीवाड़ा में 2-3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए जितने लगे स्टेडियम बनेगा। अब हमने स्टेडियम के लिए जगह देखी तो वो गोचर थी, गोचर होती नहीं है, कोर्ट का एक आदेश है, शिक्षा के अलावा काम में नहीं आएगी। फिर बड़ी मुश्किल से एसडीओ साहब, तहसीलदार जी, ये सब लगे हम लोग, तो यहाँ पास में जस्ट आपके यहाँ से आगे जाने के बाद इस रोड से 1 किलोमीटर पे ही 15, 17, 18 बीघा जमीन कर दी कि शानदार स्टेडियम बन जाए, 2-4 करोड़ रुपए लग जाए और शानदार स्टेडियम बनेगा तो कार्यक्रम भी यहाँ हो जाएंगे, मैच भी होंगे, भले फुटबॉल, क्रिकेट, जो खेलना है खेलो, रात के मैच भी हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था, पैसा पूरा दे रही है बजट के अंदर सरकार। जमीन आरक्षित कराओ, बड़ी मेहनत करके कलेक्टर साहब को भेजा, एसडीओ साहब इन्होंने खूब मेहनत की, निकाल के दिया। पता चला कि इन्होंने तो मेहनत करके भेज दिया, पीछे से इनके ही लोग हैं, वापस उसी सरपंच साहब से लिखा दिया कि भाई मैं तो एनओसी देने को तैयार नहीं हूं और हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं होना चाहिए। ये एसडीओ साहब भी चिंता करने लग गए। मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा इसमें किसी का लेबल नहीं लगने वाला है और ये लोग नहीं चाहते कि हेडक्वार्टर पे स्टेडियम बने। और इन्हीं के लोगों से मैंने कहा ये वापस एनओसी निरस्त कराते, इनकी पार्टी के ही लोग हैं जिनके लिए ये पूरे दिन खड़े रहते हैं और नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अपने और आगे पीछे कोई जमीन देते रहते। बस फर्क इतना सा है कि बच्चों को ज्यादा लंबा जाना पड़ेगा, हम ये नहीं चाहते। बाकी जगह तो हो जाएगी, स्टेडियम भी बन जाएगा, बजट का पैसा भी आ जाएगा और वो हमने एसडीओ साहब, कलेक्टर साहब ने व्यवस्था भी कर ली है। काम रुकने वाला नहीं है, पर काम ये है कि हेडक्वार्टर पे हो, तहसील पे, और एक तहसील से 5, 7, 8 किलोमीटर दूर जाके उसमें हिस्सा लेना पड़े, वही है। ईश्वर ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आप सभी जाओगे 15 अगस्त, 26 जनवरी का कार्यक्रम करने, ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं वो करने, बच्चे क्रिकेट के टूर्नामेंट कराएंगे वो वहां जाते, सरकार 3-4 करोड़ रुपया उसमें डाल देती। तो ये बातें होती है। इसलिए मैं आपको भी सलाह करता हूं कि जीवन में जहां जाओ, कोई पक्ष हो या विपक्ष हो, जहां सार्वजनिक काम हो, जनहित का काम हो, इस देश के भविष्य के से जुड़े हुए लोगों का काम हो, बच्चों का काम हो, उसके अंदर हमेशा आप लोग ईमानदारी बरतना और पारदर्शिता रखना। देखना मत कि ये मेरे कितना खिलाफ है तो भी कोई बात नहीं, मगर वो उपयोगी आ जावे किसी के भी तो वो काम सबसे पहले करना, तो आपको ईश्वर आशीर्वाद देगा, आप लोग आगे बढ़ जाओगे। और तीसरा, जहां जाओ, सर्विस में जाओ, राजनीति में जाओ, समाज सेवा में जाओ, व्यापार करो, एक जीवन में हमेशा याद रखना कि आपका समय दूसरा कैसा गिरे और उसको कैसे गिराना है, दूसरे की कैसे मजाक उड़ानी है, उसके बारे में कितना अभद्र बोलना है, उसके लिए दिन रात अपने परिवार का कीमती समय छोड़ के उसी के पीछे पड़ना है। इन सब चीजों को जीवन में कभी मत करना है तो इस आदमी से मैं अच्छा कैसे बन सकूं, मैं संघर्ष करके कैसे आगे निकल सकूं, इसकी लकीर के आगे मेरी लकीर कितनी अच्छी तरह से बड़ी हो और ऐसी बड़ी हो कि उसमें लोग जुट जाए उस लकीर को बड़ी करने के लिए। ये व्यवस्था आप लोग रखना तो हमेशा आप लोग आगे चलते रहोगे और हमेशा आगे बढ़ोगे और आपका समय भी खराब नहीं रहेगा।